दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, वैसे तो हर बार मैं आपके लिए कोई ना कोई नई जानकारी लाती रहती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगी। और इसको बनाने के लिए मैंने जो है एक कॉपी में लिखा हुआ है, तो मैं आपको कॉपी के माध्यम से पूरी डिटेल में समझाऊंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल के बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि ऐसे ही नए नए बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था का शुरुआत जो है आदिकाल से ही शुरू हो गया था। आदिकाल मतलब कि आदि मानव के काल से, मतलब आदि मानव जब हमारे मनुष्य जो है जब से अस्तित्व में आए हैं, ठीक है। आदिकाल से मनुष्य जब से खाना बदोश की जीवन में मनुष्य मनुष्य रूप में आए हैं, ठीक है। मतलब अस्तित्व में जब से मनुष्य जो है आए हैं, तब से ही राज्य व्यवस्था शुरू हो गई है। तो सबसे पहले उन लोगों का समूह आकृति के आधार पर बनाया जाता था। सबसे पहले क्या होता था? आकृति के आधार पर जो है बनाया जाता था। और फिर इन समूहों का एक प्रमुख हुआ करता था। इन समूहों का जो है एक प्रमुख हुआ करता था, जिसे कबीले कहते थे। कबीले के बारे में तो आप सभी जानते हैं। आदि मानव लोग कबीले में रहा करते थे। उन लोग जो है समूह बना बना कर जो है कबीले में रहा करते थे, उसे ही कबीले कहते हैं। और कबीले का जो है कार्य मुख्य रूप से क्या हुआ करता था? समूहों को जो है एकत्रित करके रखना होता था। समूहों को क्या करना होता था? एकत्रित करके रखना होता था। और इस तरह से जो है बहुत सारे समूह बन गए थे। अब जो है मनुष्यों का जो है अस्तित्व धीरे धीरे जो है बढ़ने लगा था, और मानव जो है अब आगे बढ़ने लगे थे। तो पहले उन लोग कबीले में रहते थे, और कबीले के साथ साथ समूह बनाए, और धीरे धीरे समूह जो है रंग के आधार पर बनता गया, ठीक है। समूह जो है रंग के आधार पर बनता गया, और इस प्रकार से जो है इन समूहों का एक समाज बन गया, ठीक है। इन जो कबीले में रहा करते थे एकत्रित होकर के, तो धीरे धीरे इन लोग एकजुट होते गए, और समूह से सीधा एक समाज बन गए, ठीक है। समाज बनने के बाद क्या हुआ? तो सभी समाजों में से जो राज्य का निर्माण हुआ, सभी समाज जो है मिल करके एक राज्य का निर्माण किए। तो इस राज्य को नियंत्रित करने के लिए, इस राज्य को एकजुट में रखने के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए जिसका उदय हुआ, उसे ही राज व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, किसे राज व्यवस्था कहते हैं? पहले आदि मानव हमारे मनुष्य जो है हमारे अस्तित्व में आए, उसके बाद उससे समूह जो है आकृति के आधार पर बनाया गया, और फिर इन समूहों का एक प्रमुख हुआ करता था, उसे कबीले कहते थे। कबीले के बाद जो है समूह जो एकत्रित होकर के रहने लगे। फिर साथ में ये जो है समाज का निर्माण हुआ, और समाज के साथ राज्य का निर्माण हुआ, और राज्य के बाद जो है राज व्यवस्था का निर्माण हुआ। इसे राज व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आप, पहले मानव आए अस्तित्व में, फिर कबीले, और फिर समाज का निर्माण, उसके बाद राज्य का निर्माण। लेकिन राज्य किसे कहते हैं? राज्य भी जो है 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। राज्य भी जो है 4 तत्वों से मिलकर बना है। किसी भी राज्य के 4 तत्व होते हैं, ठीक है। किसी भी राज्य के, जैसे कि हमारा मैं जहाँ रहती हूँ वो छत्तीसगढ़ राज्य है, वैसे ही जितने भी राज्य हैं उनके 4 तत्व होते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक तत्व यदि अनुपस्थित हो, कोई भी राज्य का 4 तत्व है, इनमें से यदि कोई एक भी तत्व अनुपस्थित हो तो या नहीं पाया गया, तो उसे राज्य नहीं कहेंगे, ठीक है। किसे राज्य नहीं कहेंगे? यदि 4 तत्वों में से एक भी तत्व अनुपस्थित है, तो उसे राज्य हम नहीं कहेंगे। तो पहले आते हैं राज्य में कौन कौन से तत्व हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहला है क्षेत्र, क्षेत्र के बाद जनसंख्या, जनसंख्या के बाद सरकार, फिर संप्रभुता। अब इसको मैं डिटेल से आपको समझाती हूँ। राज्य का अर्थ देखो क्या है? राज्य का अर्थ होता है शासन सरकार से है, ठीक है। शासन जो है, हम जो भी नियम कायदे कानून शासन जो होता है वो क्या है? सरकार से शुरू होता है। और सरकार को किसने बनाया है? जनसंख्या माने कि जनता ने। तो क्षेत्र के अर्थ, ठीक है,
क्षेत्र के अर्थ मतलब जहाँ पर शासन है उसे क्षेत्र कहते हैं। और जनसंख्या माने कि आबादी, जिस प्रकार से जिस पर जो है शासन किया जाए, मतलब जनसंख्या पर जो है शासन किया जाएगा। और सरकार, जो शासन करेगा, ठीक है, मतलब कि किया जाएगा, मतलब सॉरी, जिसके द्वारा शासन किया जाएगा। सरकार कौन है? जिसके द्वारा शासन किया जाएगा। और संप्रभुत्ता, किस प्रकार का शासन करेगा। संप्रभुत्ता का मतलब होता है सरकार किस प्रकार से शासन करेगा, ठीक है। सर्वप्रथम प्रशासन का जन्म ब्रिटेन से हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? ब्रिटेन माने अंग्रेज जमाने में सबसे पहले जो है प्रशासन मतलब शासन जो है सबसे पहले ब्रिटेन से शुरू हुआ था। और 1215 में ब्रिटेन के केंद्रीकृत शासन शुरू हुआ था। ब्रिटेन में जो है केंद्रीकृत शासन शुरू हुआ था। और जेम्स जो है द्वितीय ब्रिटेन का अंतिम राजा था दोस्तों। अंतिम राजा जो है जेम्स जो है द्वितीय राजा था, अंतिम राजा था ब्रिटेन का, ठीक है। अंग्रेजों का शासन जब चल रहा था तो उसके द्वितीय राजा थे, अंतिम थे, ठीक है। और इनकी कोई भी मतलब बेटा नहीं था, इनका जो है इस राजा का जो है बेटा नहीं था, पुत्र नहीं था, जिससे इन्होंने अपने एक पुत्री थी इनकी, और जिससे इन्होंने अपने पुत्री का विवाह करके उनके दामाद को यानी कि उनके जमाई को जो है उत्तराधिकारी बना दिया, ठीक है। क्योंकि बेटा नहीं था इसी वजह से वहाँ पर राज्य करने के लिए जो है उत्तराधिकारी बना दिया। और इसी वजह से उत्तराधिकारी बना देने के कारण से इसी वजह से ब्रिटेन के एक दार्शनिक ने, ब्रिटेन के मतलब कि एक दार्शनिक ने जो है जॉन लॉक जिसको बोलते थे, जॉन लॉक ने राजा का जो है विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध माने कि विद्रोह करना शुरू कर दिया। किसका? इसके अंतिम राजा के जो उत्तराधिकारी बनाए थे उनके दामाद को, उसका जो है विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध को इंग्लैंड का गौरवमयी क्रांति भी कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। ये विद्रोह कब से शुरू हुआ? 1668 में विद्रोह शुरू हुआ था। 1668 में विद्रोह जो है शुरू हुआ था। लेकिन इसे गौरवमयी क्रांति क्यों कहते हैं आपको बताती हूँ। इस क्रांति में किसी भी व्यक्ति का खून नहीं बहाया गया था। आप समझ रहे हैं दोस्तों? इस क्रांति में अभी तक के जितने भी युद्ध हुए सबसे पहला युद्ध था। इसमें किसी भी व्यक्ति का जो है खून नहीं बहाया गया था। इसीलिए ही इसे रक्त विहीन क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें किसी का जो है शारीरिक रूप से किसी को चोट नहीं लगा था, इसी वजह से इनको गौरवमयी क्रांति भी कहते हैं। और रक्तविहीन क्रांति भी इसी को कहते हैं जिसमें किसी का खून नहीं बहाया गया था। और विश्व का पहला संविधान मौखिक था दोस्तों। देखो यहाँ पर समझो, मौखिक था। मौखिक मतलब जो मैं अभी जैसे बोल रही हूँ उस प्रकार से बोलने वाला था, उसको मौखिक बोलते हैं। तो 1688 में ब्रिटेन में बना था यह संविधान जो है। ब्रिटेन जब अंग्रेज में बना था यह संविधान तो मौखिक था, ठीक है। यह किसी भी प्रकार की कूटबद्ध या लिखा नहीं गया था। इसको किसी भी प्रकार से जो है लिखा भी नहीं गया था और ना ही किसी प्रकार का कूटबद्ध था, ठीक है। अब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। अमेरिका जो था, अमेरिका और फ्रांस दोनों क्या था? ये दोनों देश क्या थे? ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ठीक है। अब 1776 में अमेरिकी क्रांति का जन्म हुआ था। अमेरिकी क्रांति, अब देखो अमेरिका और ब्रिटेन जो है शासन कर रहा था, ठीक है। तो उस समय अमेरिका और फ्रांस जो था उपनिवेश था। तो अमेरिका क्रांति का जन्म हुआ था, ठीक है। अब यह विश्व का दूसरा क्रांति था। यह विश्व का क्या था? दूसरा क्रांति था। फलस्वरूप अमेरिका और ब्रिटेन के शोषण से मुक्त हो गया। ब्रिटेन जब शासन कर रहा था तो इसके जो शोषण, हमारे ऊपर जो अत्याचार और शोषण कर रहे थे, उससे अमेरिका क्या हो गया था? मुक्त हो गया था, ठीक है। तो 1776 में मैक जेफरसन ने, 1776 में कौन? मैक जेफरसन ने अमेरिका का संविधान लिखा। अब देखो ये मुक्त हो गया, अमेरिका जो है ब्रिटेन से मुक्त हो गया तो इसने अपना खुद का एक संविधान बना लिया, ठीक है। अमेरिका का संविधान खुद का बनाया गया तो इसको लिखा किसने था? मैक जेफरसन ने। 1776 में मैक जेफरसन ने अमेरिका का संविधान लिखा
और इसे विश्व का पहला लिखित संविधान माना गया है दोस्तों। अब नोट करो इसे, विश्व का सबसे पहला संविधान कौन सा है? मैक जेफरसन ने 1776 में लिखित रूप में जो है संविधान बनाया। किसका? अमेरिका का। अब भारत आने वाली पहली कंपनियां, भारत में सबसे पहले कंपनियां कहाँ के आई थी आगे मैं आपको बताती हूँ। भारत में सबसे पहले कंपनी किसका था? पुर्तगाली, डच हो गया, डेनिश हो गया, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ये 5 जो है सबसे पहले कंपनी बनाए गए थे। ठीक है, पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज और फ्रांसीसी में से केवल एक फ्रांसीसी कंपनी ही सरकारी था, मतलब बाकी सब प्राइवेट था, लेकिन केवल एक, जैसे कि अभी हमारे पास हम लोग देखते हैं बहुत सारे सरकारी होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट होते हैं, तो फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी कंपनी क्या था? सरकारी था। ठीक है। अब 1789 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। 1789 में क्या हुआ था? फ्रांसीसी, क्योंकि ये सरकारी था तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ। फलस्वरूप फ्रांस में भी ब्रिटेन के शोषण से मुक्त हो गया। आप देखो पहले कौन मुक्त हुआ? अमेरिका मुक्त हुआ। अब उसके बाद क्या हो गया? फ्रांस भी मुक्त हो गया, क्योंकि ये दोनों उपनिवेश थे ना, अपने ऊपर में आपको बताई थी। अब फ्रांस पूरे विश्व में प्रभुत्व जमाना चाहता था। अब देखो इसका क्या था? फ्रांस जो है पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व यानी कि अपना शासन जमाना चाहता था। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था LEF। इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इसके 3 तत्व थे। ठीक है, और इस प्रकार से जो है भारत की राज्य व्यवस्था शुरू हुई। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।